रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोऽशुकम् श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। श्री सीतानाथ समारम्भा श्री रामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परम्परा। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। मृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाधिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदिस्त्यज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मीष्टे आर्य वचसा यद्गादरेण्यम्। माया मृगेन्द्र दैत्येप्सितमन्नधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आगच्छ वायुशूनो त्वम् मया भागवती कथा प्रारभ्यते भवे श्रोता ग्रहणासनमुत्तमम्। मंगल भवन मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद समभारी। दीन दयाल बिरद समभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। बंदहु गुरु पद पदुम परा। बंदहु गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुभाष सरसे अनुराग। सुरुचि सुभाष बरसे अनुरागा। अभी मूरी में चूरन
ये मोरी मैं चूरन चारो समन सकल भव तुझ परिवार समन सकल भव तुझ परिवारो समन सकल भव तुझ समन सकल भव परिवार तुझ परिवारो हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम प्रेम से। राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे श्री सीताराम जी महाराज की जय हो श्री युगल सरकार की जय हो श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो सब संत भगवान की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो श्री व्यासी महाराज की जय हो शुकाचार्य भगवान की जय हो श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो जय जय श्री सीताराम। अनंतानंत ब्रह्मांड नायक जगन्यंता सर्वेश्वर अकारण करुणा वरुणालय सर्व सुहद रमन्ते योगिनो यस्मिन् सत्यानंदे चिदात्मनि समस्त योगी जनमणीय श्री राघवेंद्र सरकार तटित विनिंदित पीतांबरधारी आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे भगवान की परम मंगलमयी वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण परम रसिकाधिराज आचार्य शरण श्री सद्गुरुदेव भगवान परीक्षित के रूप में हमारे श्री संगम लाल मिश्रा जी और उनकी धर्मपत्नी उनके बेटे उनका संपूर्ण परिवार समस्त नगरवासी समस्त भक्त वृंद वैष्णव वृंद श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा हम सब सुनने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत
किसे कहते हैं? भगवता प्रोक्तम इति भागवतम। जिस ग्रंथ को स्वयं भगवान ने गाया हो उसका नाम श्रीमद् भागवत है। भागवता प्रोक्तम इति भागवतम, जिसमें भगवान के भक्तों का चरित्र गाया हो उस ग्रंथ का नाम श्रीमद् भागवत है। वेद पुराण शास्त्रों का अंत नहीं। पढ़ने में पूरा जीवन व्यतीत हो सकता है, फिर भी सारे ग्रंथों को पढ़ नहीं सकते। वेद और पुराणों को अंत नहीं, पढ़ेवे को बहुत, कहा कहा पढ़ेवे। श्रीमद् भागवत ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ने के बाद 18 पुराण, 4 वेद, उपनिषद, समस्त ग्रंथों के पढ़ने का फल प्राप्त हो जाता है, सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। हमारे ठाकुर जी की कृपा, महात्म का अर्थ होता है जानना। किसी वस्तु विषय के लिए समझना, क्योंकि जब तक जानेंगे नहीं तब तक प्रेम नहीं होगा। आप दोनों लोग आगे आ जाएं। तिलक वालों को पीछे नहीं होना चाहिए। शास्त्री जी के यहाँ आज से लगभग 7-8 वर्ष पूर्व हमने राम नाम महिमा पर प्रवचन किया था, 3 दिन का, शास्त्री जी के यहाँ। और हमारे अवधलाल जी तो कहना ही क्या, भजन में लगे रहते। इनके ससुर जी भी संगीताचार्य जी बड़े नैष्ठिक भक्त थे। गोस्वामी जी कहते हैं कि जाने बिन न होई परतीति, बिन परतीत होय नहीं प्रीति। जब तक जानेंगे नहीं तब तक प्रेम नहीं होगा। और प्रेम नहीं होगा तो अपनापन नहीं जगेगा। श्रीमद् भागवत के द्वारा हम ठाकुर जी को जानते हैं कि ठाकुर जी कैसे हैं, कैसे मिलते हैं। ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है, वांग में विग्रह है। आज जिनके माध्यम से कथा ये निश्चित हुई, वो पांडे जी हमारे अस्वस्थ है, नहीं आ पाए। वकील साहब तो आए, उनके और भाई भी आए, पांडे जी नहीं आए ना, नहीं आ पाए, अस्वस्थ है। भगवान का मंगल में विग्रह, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सद्धन चितधन आनंद सच्चिदानंद, परमात्मा के अंदर जो सत्य स्वरूप है, ये अपने भक्तों के लिए बनाया है। हिरण्याकश्यप प्रहलाद से पूछने लगा, प्रहलाद
मेरे तनिक से क्रोध करने पर लोकपाल दिक्पाल कांपते हैं और तू निर्भय बना हुआ है, तुझे भय नहीं लग रहा? प्रहलाद जी ने कहा, जिन जिन तत्वों में मारने की चेष्टा आप कर रहे हैं उनसे तो मेरे ठाकुर जी प्रकट होते हैं। जले विष्णु, थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माला कुले विष्णु, सर्वं विष्णुमयं जगत्, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट मोहि में जान, प्रेम ते प्रगट होहि में जाना, अग जग में सब रहित विरागी, अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटहि धीमिया, प्रेम से प्रभु प्रगटहि जिमि आगे। भगवान सर्वत्र व्याप्त है, वासौ का सर्वत्र का स्तंभम किम न दृश्यते, खंभे पर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी खंभे में भी मेरा भगवान है। हिरण्याकश्यप एक मुक्का खींच करके जैसे ही खंभे पर मारा, खंभा चट चट करता हुआ एकदम उठ गया और उसी से नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की जय हो। शुकाचार्य की शब्दावली तो देखो, भगवान नृसिंह का प्राकट्य हुआ और कह क्या रहे हैं? सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम, अपने भक्त की वाणी को सत्य करने वाले परमात्मा का प्राकट्य हुआ है। इसका मतलब भगवान ने भक्तों के लिए सत्य स्वरूप धारण किया। चिद माने चैतन्य। भाई पावर हाउस से लाइट पूरे फाफामऊ शांतिपुरम में जाती है, हर घर में प्रकाश फैलता है, किंतु अगर पावर हाउस में लाइट नहीं हो तो शांतिपुरम में प्रकाश फैलेगा कि नहीं फैलेगा? नहीं फैलेगा। इसी तरह से परमात्मा के द्वारा ही चराचर जगत में चेतनता आती है, नहीं तो सारा संसार अचेतन जड़ प्राय हो जाए। इसलिए परमात्मा को चिद माने चैतन्य कहा। और आनंद, आनंद का बहुत उल्टा बना। सुख, सब शब्द के उल्टे दूसरे शब्द बन गए, विलोमार्थी। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, यश अपयश, कीर्ति अपकीर्ति। किंतु आनंद का उल्टा कुछ, आनंद का विलोम कुछ आज तक बन ही नहीं पाया। इसका मतलब है जिसके जीवन में आनंद सिंधु परमात्मा का प्रवेश हो गया, उसका फिर आनंद कभी समाप्त होता ही नहीं। बोलो जय गोविंदाय। जो आनंद सिंधु सुख राशि,
से करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम असे नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान की उत्पत्ति का कारण क्या है, हेतु क्या है, क्यों? क्योंकि एक पागल व्यक्ति भी बिना प्रयोजन के कोई कार्य नहीं करता है। किस प्रयोजन से? भाई वकील साहब मुकदमा लड़ते, उसमें कुछ प्रयोजन तो होगा। कारण क्या है? भाई हमारा सामने वाला जो मुजरिम है वो बरी हो जाए। बरी होना ही प्रयोजन नहीं है, उसके साथ साथ कुछ माल भी आ जाए। क्यों? सही है ना? ऐसे ही परमात्मा बिना प्रयोजन के कोई कार्य नहीं करता है। सृष्टि का विस्तार करता है, उद्भव, पालन और संहार, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉय। परमात्मा के द्वारा 3 कार्य होते हैं, इसलिए परमात्मा को गॉड कह करके पुकारते हैं। जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉय। जो उद्भव करता है, पालन करता है और अंत में संहार कर देता है। ब्रकोटि विलास सृष्टि लय होई, ब्रकोटि विलास सृष्टि लय होई। ब्रकोटि विलास सृष्टि लय होई, ब्रकोटि विलास सृष्टि लय होई। सपने हो संकट पर ही किसो, सपने हो संकट पर ही किसोई। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जो भगवान की कथा सुनते, भगवान की शरण में जाते हैं, शांतिपुरम श्रीमद् भागवत कथा के मध्य में बैठ करके बड़े प्रेम से कथा सुनते हैं, उनको 3 लाभ होते हैं। कितने? 3। कौन कौन से? तापत्रय विनाशाय, उनका दैहिक ताप समाप्त हो जाता है। कथा सुनते हैं तो पीड़ा ही याद नहीं रहती कि हमारे शरीर में कोई पीड़ा भी है। दैविक ताप, अगर कथा सुने तो आज तक किसी को सुनाई दिया कि उसके ऊपर बिजली गिर गई? कथा सुनने से अमुक व्यक्ति उसी समय खत्म हो गया? नहीं ना। मैंने दैविक ताप से भी बच जाता है। भौतिक दुनिया में भूकंप आया होगा, पर अगर कहीं कथा चल रही है तो वहां भूकंप नहीं आता है, और आता भी है तो आभास करा के चला जाता है, किसी को मारता नहीं है। ये भौतिक आपदा भी समाप्त हो जाती है। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा।
शर्त क्या है? भगवान की शरण में होवे। श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान की शरण में अकेले नहीं जाना चाहिए, किशोरी जी को साथ में लेके जाना चाहिए। श्री सीता जी को, श्री राधा रानी को लेकर के जब जाओगे ना तो वो सिफारिश करेंगी आपकी। सरकार आपका भजन किया है, आपकी शरण में आया है, तो इसे अपनी शरण में ले लीजिए। और किशोरी जी के माध्यम से जाने के लिए गुरु की शरणागति जरूरी होती है। गुरु माध्यम प्रभु की प्रपत्ति गहु, अन्य गति नहीं तोर। तुम्हारी कोई दूसरी गति है ही नहीं है। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई। जो बिरंची शंकर सम होई, जो बिरंची शंकर सम होई। जो बिरंची शंकर सम होई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरुदेव के बिना कोई भी जीव भव सागर से पार नहीं हो सकता है। यहां गुरु कौन है? श्री राधा रानी है। राधा रानी की शरण में चले आए, प्रार्थना करते हैं, तेरी बिगड़ी बना देगी। चरण रज श्यामा प्यारी की, तेरी बिगड़ी बना देगी। चरण रज श्यामा प्यारी की, बिगड़ी बना देगी। चरण रज श्यामा प्यारी की। तो बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देखे मस्तक पर, लगा कर देखे मस्तक पर, लगा कर देखे मस्तक पर। सोई किस्मत जगा देगी, कोई किस्मत जगा देगी। चरण रज श्यामा प्यारी की, तेरी बिगड़ी बना देगी। चरण रज श्यामा प्यारी की। जय हो। दुखों के घोर बादल हो या लाखों आधियाँ आए, या लाखों आधियाँ आए, या लाखों आधियाँ आए। तुझे सबसे बचा लेगी, तुझे सबसे बचा लेगी। चरण रज श्यामा प्यारी की, तेरी बिगड़ी बना देगी। चरण रज
श्यामा प्यारी की। जय हो। जीवन के अंधियारों से बनकर रोशनी तुझको से बनकर रोशनी तुझको से बनकर रोशनी तुझको नया रास्ता बता देगी, नया रास्ता बता देगी। चरण रज श्यामा प्यारी की, तेरी बिगड़ी बना देगी। चरण रज श्यामा प्यारी की। भरोसा है अगर सच्चा उठा कर फरसे से तुझको उठा कर फरसे से तुझको उठा कर फरसे से तुझको तुझे अपना बना लेगी, तुझे अपना बना लेगी। चरण रज श्यामा प्यारी की, तेरी बिगड़ी बना देगी। चरण रज श्यामा प्यारी की। तो बफे के बारे श्रद्धा से लगा कर देखे मस्तक पर लगा कर एक मस्तक पर लगा कर देखे मस्तक पर कोई किस्मत जगा देगी। चरण रज श्यामा प्यारी की, तेरी बिगड़ी बना देगी। चरण रज श्यामा प्यारी की, चरण रज श्यामा प्यारी की, चरण रज श्यामा प्यारी की, चरण रज श्यामा प्यारी की। किस्मत जगा देंगी चरण रज श्यामा प्यारी। किशोरी जी की चरण रज मिल जाए बस तो सहजता से श्री कृष्णाय वयम नमः। आनंद कंद भगवान श्याम सुंदर की शरणागति सफल हो जाएगी, आसफलता हो जाएगी। इधर वक्ता का स्वरूप वर्णन किया, बड़ा प्यारा स्वरूप है वक्ता का। कैसा?
यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। शुकाचार्य भगवान अभी जिनका नालोच्छेदन नहीं हुआ है, यज्ञोपवीत संस्कार की तो बात ही दूर रही। अनुपेतम पेत कृत्यम, मां के गर्भ से निकलते ही सुखदेव भगवान सीधे जंगल की ओर चल पड़े। भाई एक प्रश्न है, सुखदेव जैसा ब्रह्मज्ञानी परमहंस और बिना संस्कार के चला जा रहा है। संस्कार की आवश्यकता तो है ना, फिर क्यों? कहते भाई शरीर में मैल लगा हो तो साबुन लगाने की खूब आवश्यकता है। चाहे डब साबुन लगाओ, चाहे पियर्स लगाओ, न मिले तो हमाम लगाओ, हमाम ना मिले तो तमाम साबुन है। पर अगर शरीर में मैल नहीं है तो साबुन लगाने की भी कोई आवश्यकता नहीं। इसी तरह से विकार नहीं है तो संस्कार की कोई आवश्यकता नहीं है। शुकाचार्य भगवान चले जा रहे हैं, व्यासी पीछे पीछे कह रहे हैं, बेटा लौटा पुत्रेति तन्मयतया। बेटा बेटा, वृक्षों से प्रतिध्वनि हो रही है, वृक्ष भी बेटा कह करके पुकारे हैं। मानो आज वृक्ष बता रहे हैं, व्यास ये केवल तुम्हारा बेटा नहीं, ये चराचर जगत का बेटा हो चुका है। बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि। ये मुनि है, मननशील है। एक बार की बात, देवर्षि नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए चले आ रहे थे। बड़े प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन कर रहे थे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण। भगवान भूत भावन भोलेनाथ कहीं गए थे, अम्बा पार्वती जी बैठी थी। पार्वती जी के चरणों में जाकर के प्रणाम किया। पूछा माता जी सकुशल? हाँ हाँ कुशल। का वो भी कपटपूर्ण? मेरे यहां तो कोई कपट करते ही नहीं, सब निष्कपट रहते हैं। भोले बाबा का वो भी निष्कपट। देखो सिंह चाहे
तो नंदी को खा सकता है पर कभी नहीं खाता है। सर्प चाहे तो चूहे का भक्षण कर सकता है पर मेरे गणेश के वाहन चूहे को कभी नहीं खाता। कार्तिकेय का वाहन मोर चाहे तो भोले बाबा के गले में लगे हुए सांपों को खा सकता है पर नहीं खाता। मेरे यहां सब निर्भय रहे। का कपट तो आपके पतिदेव कर रहे हैं। भोले बाबा पूछा कैसे? अच्छा, भोले बाबा ने कभी बतलाया कि ये मुंडों की माला मैं क्यों पहनता हूं? कहा ये तो कभी नहीं बताया कि मुंडों की माला क्यों। अरे देवी, इसी में तो सारा रहस्य भरा हुआ है। इतना कह करके श्री देवर्षि नारद जी तो गोविंदाय नमो नमः चल पड़े। भोले बाबा पहुंचे तो अम्बा पार्वती जी तो पीछे फिर गई। भोले बाबा ने पूछा देवी जी हो क्या गया? आज नाराज ज्यादा लग रही हो। अच्छा, देवियां थोड़ी देर जब नाराज होती तो तेवर इतना हाई हो जाता है कि पतिदेव की हिम्मत नहीं कि जल्दी से मना ले। क्यों मिश्रा जी? मनाना मुश्किल। दुर्गा, भद्रकाली, चंडिका, कपालिनी को तो मनाना सरल है पर घर की देवी को मनाना बड़ा कठिन है। कहा देवी बात क्या हुई? कहा तुम जैसे कपटियों से बात नहीं करनी। अच्छा क्यों? कहा ये बताया कि मैं मुंडों की माला क्यों पहनता हूं? कहा देवी ये मुंड किसी और के नहीं तुम्हारे। जितने बार तुम्हारा शरीर छूटा उतनी बार मैंने मुंडों को माले में पिरोया। कितना प्रेम करता हूं। अच्छा तो मैं मरती गई और आप अविनाशी बने रहे। देवी मैंने अमर कथा का पान किया, तुमने अमर कथा का पान नहीं किया। और अगर सुनने की इच्छा है तो चलो अमरनाथ की गुफा में बैठ करके अमर कथा को सुनाते हैं। भोले बाबा पहुंच गए। कहा देवी एक शर्त है, हुंकार जरूर भरना। हुंकार बंद करोगी तो कथा बंद हो जाएगी। भोले बाबा ने हुंकार भरना कह दिया। पार्वती जी हुंकार भरती गई और भोले बाबा कथा गाते गए। अनुपम कथा है जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा की जय जय राम कथा, की जय जय कृष्ण कथा, की जय जय राम कथा, की जय जय कृष्ण कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म के व्यथा की जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा। महिषेष विशाला, महामोह महिषेष विशाला। राम कथा कालिका कराया,
राम कथा कालिका कराला, राम कथा कलिपन्नग भरनी, राम कथा कल्पनग भरनी, उन विवेक पावक कहरनी, पुन विवेक पावक कहारनी। राम कथा सुंदर कर तारी, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहंग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारे। तेरा संशय दूर भगेगा, तेरा संशय दूर भगेगा, तेरा संशय दूर भगेगा, मेरा संशय दूर भगेगा, सबका संशय दूर भगेगा, सबका संशय दूर भगेगा। क्यों करुण ही की कथा, जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, कि जय जय कृष्ण कथा। ओ जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, कि जय जय राम कथा, कि जय जय कृष्ण कथा। जय हो। सुने श्रवण मन लाई, लागे सुने श्रवण मन लाए, आदिम ते सब कथा सुनाई, आदिम से सब कथा सुनाए। रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। तेरा भी दुख दूर भगेगा, तेरा भी दुख दूर भगेगा, मेरा भी दुख दूर भगेगा, मेरा भी दुख दूर भगेगा, सबका ही दुख दूर भगेगा, सबका ही दुख दूर भगेगा। जो सीता कर जता, जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, कि जय जय कृष्ण कथा। जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, कि जय जय कृष्ण कथा। जय जय राम कथा, कि जय जय कृष्ण कथा। जय जय राम कथा। भगवान की कथा जीवन की व्यथा को दूर कर देती है। तो आज भगवान भूत भावन भोलेनाथ ने कथा प्रारंभ किया। चलते चलते दसम स्कंद में जैसे पहुंची, सोई भोले बाबा की कथा से अम्बा पार्वती जी को नींद आने लगी। पहले चल रहा था हूं, अब होने लग गया भोलेनाथ ने 12 स्कंद जैसे पूर्ण करके जय घोष किया। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। पार्वती जी ने पूछा, भोले बाबा आगे क्या हुआ? कहा कथा पूरी हो गई। अरे हमने तो सुना ही नहीं। फिर किसने सुना है? कहा ये पता नहीं। बाहर निकले तो देखा क्या, एक छोटा सा सुख सावक बड़े प्यार से नारायण 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 कर रहा है। भोले बाबा को लगा इसने बिना वैष्णव दीक्षा ग्रहण किए ही कथा सुन लिया। विष्णु दीक्षा विहीना नाधिकार कथा श्रवे।
वैष्णव दीक्षा विहीन प्राणी को कथा सुनने का अधिकार ही नहीं है। अच्छा, भगवान भूत भावन भोलेनाथ ने उठाया त्रिशूल, मारने दौड़े, तोता फुर्र से ऊपर उड़ गया। आगे आगे तोता, पीछे पीछे भोले बाबा। व्यास जी की पत्नी प्रगल्भा देवी सूर्यार्घ दे रही थी और सुंदर मंत्रोच्चारण कर रही थी। फटे हुए मुख को देखा तो सोचा कोई घोंसला है। तोता एकदम धीरे से घुस गया और गर्भ में प्रविष्ट हो गया। भोले बाबा की ओर देख करके व्यास जी ने पूछा, बम बम भोले कहां? कहा, तोते ने बिना वैष्णव दीक्षा ग्रहण किए कथा सुन लिया है तो मारने जा रहा हूं। अमर कथा पान कर लिया है। व्यास जी ने कहा, भोले बाबा कुछ ज्यादा तो नहीं लग गई? अरे जिसने अमर कथा पान की है वो मरने वाला है क्या? भोले बाबा ने कहा, ये बात तो मैं भी भूल गया था। 12 वर्ष तक शुकाचार्य मां के गर्भ में रहे। पेट से वेद ध्वनि सुनाई देती है। व्यास जी ने कहा, बेटा बाहर निकल, तेरी मां को कष्ट हो रहा होगा। शुकाचार्य भगवान ने कहा, मैं नहीं निकलूंगा, नहीं माया पकड़ लेगी। बेटा माया नहीं पकड़ेगी, बाहर निकल। कहा, पिताजी माया के कारण से ही तो आप मुझे बेटा कह करके पुकार रहे हो। भूमि परत भावर पानी, भूमि परत भावर पानी, जनु जीवहि मायाल पिटानी, जनु जीवहि मायाल पिटानी, जनु जीवहि मायाल पिटानी, जनु जीवहि मायाल पिटानी। पृथ्वी में जब जल गिरता है तो शुद्ध जलता है, आकाश से आता है तो शुद्ध आता है। इतना शुद्ध आता है कि लोग अपने अपने घरों में उस पानी को इकट्ठा करके डिस्टिल वाटर बनाते हैं। बैटरी में डालने का कहते हैं सबसे स्वच्छ पानी वही होता है, इतना शुद्ध। किंतु जब वो पृथ्वी का स्पर्श करता है तो गदेला हो जाता है। ऐसे ही माया का स्पर्श होते ही जीवात्मा माया के चक्कर में फंस जाता है। जनु जीवहि माया लपटानी, माया लपेट लेती है, छोड़ती नहीं। आज शुकाचार्य भगवान कह रहे, जिनकी माया है वो आकर के कहेंगे कि मेरी माया नहीं व्यापेगी, तब हम बाहर निकलेंगे। तब शुकाचार्य जी को भगवान ने कहा, बेटा बाहर निकल, मेरी माया नहीं व्यापेगी। कहा, तुम निश्चिंत चल दिया। शुकाचार्य भगवान चल पड़े। नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में 88,000 ऋषि हैं, एक दो नहीं। सबकी मध्यस्थता कर रहे हैं श्री सौनक जी महाराज। आप लोग चिंता मत करें, 10 मिनट में प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं और आरती की ओर चलेंगे। जानते हैं कि अभी माताओं को भी घर के काम करने होंगे, है ना।
श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। और कल से समय क्या रखा है कथा का? 2 बजे से 2 से 5 है ना, बहुत सुंदर समय है। 2 से 5 का समय। तो श्री शुकाचार्य भगवान के परम प्रिय शिष्य श्री सूत जी महाराज जैसे प्रवेश किए 88,000 ऋषि खड़े हो गए। सौनक जी महाराज ने चरणों में प्रणाम किया, सबने प्रणाम किया। सूत जी की अवस्था केवल 20 वर्ष की है और प्रणाम ऐसे ऐसे महात्मा कर रहे हैं जिनका एक रोम झड़ता है तो एक बार महाप्रलय होता है। क्यों? धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धास्य किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन से भले ही वृद्ध हो जाए, आयु से वृद्ध हो जाए, पर ज्ञान वृद्ध के सामने तो सब के सब किंकर ही हैं। सूत जी के चरणों में निवेदन किया, महाराज आप जैसे परम ज्ञानी हमने सुना है कि चिंतामणि लौकिक सुख दे सकती है, कल्प वृक्ष दैन्यता का हरण कर सकता है, और आप जैसे महापुरुष दिव्य वैकुंठ भगवत धाम प्रदान कर सकते हैं। चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदाम प्रयच्छति गुरो प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। आप ये बताओ, जीवात्मा अगर काल के काल में चला गया, उससे त्रास से मुक्ति कैसे हो गए? आप बताओ, सबसे बड़ा परम धर्म क्या है? कहते सुनो, एक बार की बात, शुकाचार्य भगवान कथा सुनाने बैठे परीक्षित जी को। देवता अमृत का कलश लेकर के आ गए। कहा इस कथा के बदले में सुधामृत ले लीजिए और कथामृत हमें पिला दीजिए। परीक्षित की मृत्यु 7 दिनों में तक्षक के डसने से है। शुकाचार्य भगवान ने ऊपर से नीचे की ओर देखा, देवताओं को कितने स्वार्थी हैं। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान ब्रह्म रातो विचार्यैव तदो तदा देवांजहासः। कहां कथामृत और कहां सुधामृत, कहां कांच और कहां मणि। देवताओं तुम इसके योग्य नहीं, जाओ। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा तो फिर चिंता मत करो, 7 दिन प्रतीक्षा करो, 7 दिन में पता लग जाएगा। 7वें दिन जैसे ही परीक्षित की मुक्ति हुई, सत्यलोक पे ब्रह्मा जी ने ज्ञान का तराजू लगाया। एक तरफ धर्म शास्त्रों को रखा और एक तरफ श्रीमद् भागवत को रख दिया। भागवत का पलड़ा एकदम भारी हो गया। लघु निन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। सारे के सारे देवता आश्चर्यचकित हो गए। समझ लिया कि श्रीमद् भागवत महापुराण सबसे श्रेष्ठ पुराण है। एक बार की बात और, बद्री विशाल के पावन क्षेत्र में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भाई परिभ्रमण कर रहे थे।
किसके लिए? सत्संगार्थम समायाता ददरुस्तत्र नारदः। सत्संग करने के लिए सइयों की बात ये कीर्तन करते हुए जा ही रहे थे। हरि शरणम हरि शरणम। ऐसे वैसे महात्मा नहीं है, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। हमारे दादा परदादा परदादा के परदादा परदादा के भी परदादा परदादा के भी परदादा, सबके दादा। सनकादिक ब्रह्मा जी की सृष्टि के प्रथम पुरुष, जिनके द्वारा ये सनातन धर्म की स्थापना हुई है। सनक सनंदन सनातन शरद कुमार, चारों भाई जा रहे थे कि इसी बीच वीणा की तंत्रियां सुनाई दी तो रुक गए। चारों भाइयों ने नारद जी को देखते ही प्रश्नों की झड़ी लगा दी। कथम ब्रह्मन् वीर मुखा कुतश्चिंता तुरो भवाने त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। महात्मन इतने दीन क्यों, इतने त्वरित होकर के कहां जा रहे हो? इतनी बड़ी चिंता कौन सी है? आगमन कहां से हो रहा है? और आपके पास ऐसा धन नहीं है जो गायब हो जाए। भक्तों के पास जो धन होता है वो गायब नहीं होता है। कौन सा धन होता है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। 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 परम धन राधा 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 राधा। परम घन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। भानु दुलारी राधा 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 राधा। राधा की प्यारी राधा 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 राधा। हम सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन है भक्तों का भगवन नाम। तो आपके पास ऐसा धन नहीं है जो गायब हो जाए, फिर आप इतने अशांत क्यों? नारद जी ने कहा, मैंने बड़े बड़े तीर्थों में भ्रमण किया, हर एक क्षेत्र कुरुक्षेत्र भ्रमण किया, कहीं सुख शांति नहीं देखी। मैंने सोचा कि चलो पापा मऊ में गृहस्थ आश्रमों के यहाँ, तो वहां भी देखा कि पति पत्नी में लड़ाई हो रही है, कलह मचा है। दंपति नाम च कलकनम। आजकल इतना कलयुग आ गया है कि कन्याओं का विक्रय होने लग गया है। कन्या विक्रयिनो लोभात दंपति नाम च कलकनम। माना जब सलाह लेनी होती है तो हमारे वकील साहब दूसरे को सलाह देते हैं, पर जब स्वयं लेनी होती तो साले को बुलाते हैं। स्याल को बुद्धिदायका। सबसे बड़ा बुद्धिमान साला ही माना जाता है। और आजकल दो संबंध बहुत तगड़े हो गए, एक तो साले का, दूसरे साढ़ू भाई का। तो स्याल को बुद्धिदायका। मैंने सोचा कि चलो महात्माओं के यहां। तो महात्माओं की तो परिभाषा ही परिवर्तित हो गई भाई।
बढ़िया सुंदर सुगंधी आ रही थी। पूछा कि सुगंधी कहां से आ रही? कहा पलहारी बाबा के आश्रम से आ रही। बड़ा हल्ला मच रहा था। हमने पूछा कि भाई ये शोरगुल कहां हो रहा है? कहा मौनी बाबा के आश्रम में हो रहा है। कुछ बच्चे रो रहे थे, तो पूछा ये बच्चे किसके रो रहे हैं? कहा अखंड ब्रह्मचारी जी के। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कलि कौतुक तात न जात कहीं। कलयुग का बड़ा वितंडावाद है। मैंने सोचा चलो सीधाम वृंदावन की ओर। वृंदावन के संयोग से तो मैं तरुण, वृंदावन का संयोग पाकर के लोग भक्तिवान बनते हैं, ज्ञानवान बनते हैं। मैं जब वृंदावन पहुंचा तो देखा एक वृद्धा नारी जिसके पार्श्व भाग में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। हमने दूर से देखा तो उस देवी ने हमको पुकार ही लिया, भो भो साधो छड़म तिष्ठ। अरे साधो थोड़ी देर रुक जाओ। पूछा क्यों? कामा चिंतामपि नाशय, मेरी चिंता नष्ट किए जाओ। कौन सी चिंताएं? देवी बताओ तुम कौन हो, कहां से आई हो? कहा देखो हम द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कुछ महाराष्ट्र में भी सेवित हुई, किंतु गुजरात जैसे पहुंची पाखंडवादियों ने समाप्त कर दिया। देवी जी नाम तो बताया नहीं। कहा ना मेरा नाम भक्ति है। अहम भक्ति रीति ख्यातो इमो में तनयो मतो। ये दोनों जो वृद्ध पुरुष हैं मेरे बेटे हैं। ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। काल योग से जर्जर हो गए, बूढ़े हो गए, किंतु वृंदावन के संयोग से मैं तरुणी हो गई। नारद जी ने कहा देवी तुम दुखी मत हो, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुम्हें जन जन में प्रतिष्ठित कर दूंगा। अगर न प्रतिष्ठित किया तो भगवान का दास ही नहीं। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को जागृत करने की चेष्टा की, किंतु ज्ञान वैराग्य जगे नहीं। जिसके जीवन में भक्ति पुष्ट नहीं है उसका ज्ञान वैराग्य भी पुष्ट नहीं होता है। ज्ञान वैराग्य जगे नहीं। ज्ञान देखो, ज्ञान न तो गीता पढ़ने से होता है, न वेद वेदांत पाठ करने से होता है। ज्ञान जब भी होता है तो किसी महापुरुष की कृपा से होता है। नारद जी महाराज भगवान के चरणों में निवेदन किया तो भगवान ने कहा कि तुम सत्कर्म करो, सत्कर्म का ज्ञान संत बताएंगे। बड़े बड़े अमलात्मा वीतराग महापुरुषों के पास पहुंचे, कोई भी सत्कर्म नहीं बताया। सनकादिकों के पास जाते ही सनकादिकों ने एक ही बात कह डाली, उपायः सुख साधोत्र वर्तते पूर्वैव ही। भैया उपाय तो यहाँ पूर्व से विद्यमान है। पूछा क्या? कहा श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। कहा जब वेद वेदांत ज्ञान वैराग्य, वेद वेदांत के द्वारा ज्ञान वैराग्य नहीं जगे तो फिर भागवत के द्वारा कैसे? भागवत की रचना भी तो वेद वेदांत के ही रस से हुई है। ठीक है, पर एक बात बताओ, आम का फल पाया है? कितने लोगों ने आम पाया बताओ? सब लोगों ने पाया कि नहीं पाया? न पाया होगा। अयोध्या के किनारे वालों को आम का फल कहां मिलेगा? आम का फल तो मिथिला में खूब होता है।
आम न खाया होगा तो आम की गो ही तो खाई होगी। श्री सीताराम जी महाराज की। किसी ने आम का फल पाया और पाने के बाद विचार किया आम का फल इतना मीठा है तो वृक्ष कितना मीठा होगा। वृक्ष की एक टहनी तोड़ी और चूसना प्रारंभ किया। आम के फल का स्वाद वृक्ष में मिलेगा? नहीं मिलेगा। दूध से घी निकलता है और घी से पकवान बनते, कचौड़ी, पकौड़ी, गुगौरी, मुगौरी, न जाने कौन कौन से पकवान बनते हैं। पूड़ी बनती है घी से। अगर कोई सोचे कि हम घी से क्यों बनावे, दूध से पूड़ी बना लेंगे, बन जाएगी? नहीं बनेगी। गन्ने के वृक्ष से शर्करा निकलती है और शर्करा से बढ़िया सुंदर सुंदर मिठाई बनती है, बालूशाही, कलाकंदे, बिरती, जलेबी। और अगर कोई चाहे कि गन्ने से बना ले तो बना सकता है? नहीं बना सकता है। एक क्षोणामपि मध्यांतम शर्करा व्याप्यति तिष्ठति पृथक् भूता च सामिष्ठा तथा भागवती कथा। ऐसे ही श्रीमद् भागवत के द्वारा ही जीव का कल्याण हो सकता है, अन्य शास्त्रों से, पुराणों से नहीं। सनकादिकों के चरणों में नारद जी गिर पड़े, कहते मेरा तो भाग्य जागृत हो गया। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। यही है संत के पास जाने का लाभ। बिना संत के पास जाने पर सत्संग नहीं मिल सकता है। बिन सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं, और राम जी की कृपा के बिना सत्संग सुलभ नहीं है। पूछा महाराज भागवत की कथा होगी कहां? कहा चलो गंगा जी के दरवाजे में, अर्थात हरिद्वार में। टेंट फेंट पंडाल संडाल लगाना होगा। काना नाम सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, वृक्षों की छाया है। गलीचा बिछाना होगा। काना नव कोमल वालुकम, कोमल वालुका है, वालुका में बैठ करके कथा सुनेंगे। नाना तरुलता कीर्ण नव कोमल वालुकम, कोमल वालुका है। सनकादिक वक्ता बन गए, नारद जी श्रोता। महाराज वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी ये तो सब पहुंचे ही, नदी भी पहुंच गई, मूर्तिमंत होकर के पहाड़ भी पहुंच गया, सूर्य चंद्र पहुंच गए, चारों वेद पहुंच गए, उपनिषद पहुंच गए और कथा प्रारंभ हो गई। आजन्म मात्रमपि येन शठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथान पीता। चांडाल बच्च करवद तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। जिसने भागवत की कथा नहीं सुनी उसका जीवन व्यर्थ है, वो चांडाल से भी गया बीता है, मां के गर्भ से व्यर्थ में जन्म लिया है। कथा कह ही रहे थे कि इसी बीच आश्चर्य में घटना घट गई। आश्चर्य में कम समभूत तदानीम तदुच्यते संसृण सौनकत्वम। आश्चर्य में घटना क्या घटी? देखते देखते दिव्य प्रकाश छा गया और उसी प्रकाश पुंज से भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य नामक पुत्रों को लेकर के प्रकट हो गई। बोलो
भक्ति महारानी की हो भक्ति सुतौ तौ तरुणं गृहीत्वा भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैके रूपा सहसा विराशी प्रेमैके रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 भक्ति महारानी ने पूछा कहाँ बैठूं, कहा इन्हीं भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ। क्या भक्ति महारानी का ही उद्धार हो सकता है, अन्य जीव का नहीं? 5 प्रकार के पापी होते हैं, पांचों प्रकार के पापियों को एक क्षण में मुक्त कर दिया जाता है भागवत से। तुंगभद्रा नाम का एक नगर, इसका नाम है तुंग। तुंग माने सुंदर और भद्र माने कल्याणमय नगर, है ना। जहां आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। आत्मदेव माने ये आत्मा, आत्मा ही आत्मदेव है। आत्मदेव की पत्नी कौन है? धुंधली। इस बुद्धि को धुंधली कहते हैं। धुंधला दिखता है, संसार दिखता है, इसमें से भगवान नहीं दिखते जल्दी से। संतान नहीं है, बड़े दुखी है। अर्थात जो प्राप्त करना चाहते प्राप्त नहीं हो रहा है। जंगल चले गए, एक संत मिल गए। संत मिल गए मतलब सदगुरु मिल गए। पूछा क्यों दुखी हो? कहा सरकार हमारे बेटा नहीं है। हम तो समझ रहे हैं कि गृहस्थाश्रम सूखा है, अगर बेटा नहीं तो संन्यास ले लो। कहा तो परम सूखा है। धिक्कुलम संतति बिना, ओ कुल धिक्कार है बिना परिवार के। महाराज मैंने एक गाय पाली, वो बंध्या हो गई। मैंने वृक्ष लगाया, निष्फल हो गया। मरने जंगल चलाया। संत भगवान को दया आ गई। गुरुदेव दया करके एक परम फल देते हैं, कोई ग्रहण कर ले बस। पत्नी को दिया, किंतु पत्नी ने पाया नहीं, अपने पड़ोसिन के समझाने पर भी नहीं माना। अर्थात जीवात्मा को भक्तजन समझाते हैं फिर भी नहीं मानता है, नहीं माना। अंतोगत्वा परिणाम ये हुआ कि छोटी बहन ने प्रलोभन दे दिया, तो मेरे घर में है, मैं तुझे दूंगी, कुछ धन देना। ये संसार का व्यापार है, लेना और देना।
संसार में परमार्थ करता हुआ व्यक्ति दिखाई तो देता है। नेताजी चुनाव लड़ने वाले हैं। पूछा क्यों? कहा आप सबके हित के लिए ये मुद्दा कोई नहीं उठाता है, अगली बार हम जब जीत के आएंगे तो ये मुद्दा उठा करके आप लोगों की वार्ता को पूरी करेंगे। पता लगा जब नेताजी जीत करके आए तो भाई साहब मिलने के लिए गए। आपने कहा था हमारे पास इतना ही काम है क्या कि हम तुम्हारी बात सुनते बैठे रहे? जब तक स्वार्थ है संसार का तब तक संसार साथ में है, और जहां स्वार्थ दूर हुआ सोई दूर हो गया व्यक्ति। स्वार्थ लागे कर ही सब प्रीति, सुर नर मुनि सब के ये रीति। धुंधली अपने गर्भिणी की भांति रहने लग गई। बहन का बेटा हुआ, बहन ने ला करके दिया, और वो महात्मा जी का जो फल था गाय को दे दिया। गोकर्ण जी महाराज सिरम आदिदेव के पास पहुंची, महाराज मेरे बेटा हो गया, बधाइयां बजवाओ। आदिदेव ने कहा देवी नामकरण की बारी है, तो अब तो मैं अपने बेटे का नाम रामदेव रखूंगा। का नाना मेरे अनुसार होगा, मेरा नाम धुंधली तो बेटे का नाम धुंधकारी। इसलिए बेटों का नाम रिंकू सिंकू टिंकू पिंकू पिंकू नहीं रखना चाहिए, भगवान के नाम से युक्त रखना चाहिए, ठाकुर जी के नाम से। नाम ले वे तो कल्याण हो गए। धुंधकारी रख दिया। गाय के भी सुंदर सा बेटा पैदा हुआ, सर्वांग सुंदर, गो जैसे कान थे, इसलिए गोकर्ण नाम हो गया। गोकर्ण जी महाराज परम पंडित ज्ञानी, किंतु धुंधकारी संस्कार वसात खल हो गया। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। स्नान शौच क्रियाहीनो, दुर्भक्षी क्रोध वर्धिता। पांचों वेश्याओं ने पकड़ करके मारा, मारा नहीं, जलती हुई लुगाठी मुख में डाला, छटपटाता हुआ मरा। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल गए, लौट करके आए तो धुंधकारी प्रेत बना बैठा दिखाई दे रहा है। अच्छा कौन? कहा मैं तुम्हारा छोटा भाई धुंधकारी हूं, मुझे मारने में किसी का दोष नहीं, मेरे कर्मों का दोष है। नहीं को सुख दुख कर दाता, नहीं को सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने कर्म से मैं प्रेत हुआ, मेरे कल्याण का उपाय सोचो। कल्याण का उपाय कोई संत ही सोच सकता है। भगवान सूर्य से पूछा, सूर्य भगवान ने कहा सप्ताह वाचनम करो, श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने बैठे नगरवासी पहुंच गए, वानप्रस्थ सन्यासी सभी पहुंच गए। कथा प्रारंभ हुई। पहले दिन की कथा में पहली ग्रंथि का भेदन हुआ, दूसरे दिन की कथा में दूसरे बांस की ग्रंथि का भेदन हुआ, तीसरे दिन तीसरी ग्रंथि का भेदन हुआ। धुंधकारी सातवें दिन तुलसी धाम मंडितः दिव्य स्वरूप से प्रकट हो गया और कहने लग गया धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। धन्य भागवती वार्ता को जो प्रेत पीड़ा से मुक्त करने वाली है। विमान में बैठने वाला था, विमान को रोक दिया। विमान एक क्यों? का श्रोता बहुत थे पर कथा तो मन से धुंधकारी ने सुना। सबके लिए पुनः से कथा सुनाई श्रावण मास में।
अब की बार सबके लिए विमान आया और सबके सब वैसे ही पधारे जैसे अयोध्यावासी राम जी के साथ और गोलोकवासी भगवान श्याम सुंदर के साथ अयोध्यावासिनः सर्वे यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। योगियों को भी जो दुर्लभ है वो परम पद की प्राप्ति हो गई। भागवत की जब कथा सुने तो उत्तम तो है छौर कर्म करावे, मध्यम फिर और क्रियाएं। निर्जला रहे, निर्जला न रह पावे तो जल लेवे, जल में न रह पाए तो दूध पिए, दूध में न रह पाए तो एक बार फल लेवे, एक बार फल में न रह पाए तो एक बार फलाहार करे, एक बार अन्नाहार करे, और ऐसे में भी नहीं रह पाए तो फिर एक काम करे, कथा सुनने आए तो एक टिफिन साथ में लेता चलाए, कथा भी सुनता जाए और भोजन भी करता जाए। सबसे सरल उपाय है ना। तो कथा के मध्य में जय घोष नमः शब्द का प्रयोग होना चाहिए। चूर्ण लाजा प्रसून की वर्षा होवे और भगवान नाम संकीर्तन विशेष रूप से होना चाहिए। आइए हम सब लोग भगवान नाम संकीर्तन की ओर चलते हैं। आज भागवत के अंत में भगवान नाम संकीर्तन चल रहा है, अद्भुत संकीर्तन है। प्रहलाद जी महाराज ताल का वादन कर रहे हैं, उद्धव जी मजीरे का वादन कर रहे हैं, देवर्षि नारद जी महाराज वीणा वादन कर रहे हैं, देवराज इंद्र मृदंग वादन कर रहे हैं, अर्जुन की आलापे बर रहे हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। और परमहंसाचार्य श्री शुकाचार्य भगवान ताता थे करके नाच रहे हैं। प्रहलाद स्थान धारी तरल गति तया चौधवः कांस्य धारी। वीणाधारी सुर ऋषि सारे कुशल तया राग करता जुनो। अर्जुन जी महाराज अलापे भरे हैं। इंद्रोवादीन मृदंगम सुकरा कीर्तने ते कुमारा। यत्र अग्रे भाववक्ता सरस रचनया व्यासपुत्रो बभूव। यत्र अग्रे भाववक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। सीताराम राजेंद्र
रसिकेश प्यारे राघवा जय सीतारामा राजेंद्र रसिकेश प्यारे राघवा जय सीतारामा राजेंद्र रसिकेश प्यारे राघवा रसिकेश प्यारे राघवा रसिकेश प्यारे राघवा रसिकेश प्यारे राघवा दोनों हाथ ऊपर उठा करके रसिकेश प्यारे राघवा जय सीतारामा राजेंद्र रसिकेश प्यारे राघवा जय सीतारामा राजेंद्र रसिकेश प्यारे राघवा 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 जय सीतारामा राजेंद्र 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 रसिकेश प्यारे राघवा। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री युगल सरकार की। अब आप सब लोग आरती का दर्शन करेंगे और कल की कथा ठीक 2 बजे से प्रारंभ होगी। आज प्रथम दिन था, कार्यक्रम में विलंब हुआ, कल से विलंब नहीं होगा। हमारे संगीत के कलाकार 1:30 बजे पहुंच जाएंगे और अपने राम जी 2 बजे पहुंचेंगे, तो 2 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। 2 से 2:15 नहीं होगा। संगीत वाले भी हमारे ध्यान रखेंगे और करबद्ध निवेदन है कि माइक को जरूर परिवर्तित कर देंगे। इस माइक से काम हमारा नहीं चल पाएगा। हमने किसी तरह से आज की कथा झेली है। श्री सीताराम जी महाराज की जय। कालामालिन्यै नमः प्रज्वाल्याय नमः। सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और बड़े भाव से आरती का दर्शन करें। हरि ओम इदकं हविः व्रजननं मे यतुरसभिरकं सर्वगणकं ददय आत्मसानि प्रजाजनि वसुतनि लोकजन्य भयजनि गणे व्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो असमासु दत्त। आरती उतारो प्यारे, आरती गाओ प्यारे, आपको रिझाओ बाके बिहारी तेरे आरती गाओ, बाके बिहारी तेरे आरती गाओ। मोरे मुकुट प्यारे से पे सो है, मोरे मुकुट प्यारे शीस पे सोहे। प्यारे बाहों से
जीव से मुनि मन मोहे। देखी छवि को मैं तो, देखी छवि को मैं तो बलि बलि जाऊं, बाके बिहारी तेरे आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। दाफे अनाथ के नाथ आप हो, दासी अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे बात आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। उन चरणों को मैं तो, उन चरणों को मैं तो शीश झुकाऊं, बाके बिहारी तेरे आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धनी हो। प्यारी छवि में तेरे, प्यारी छवि में तेरे मन में बसाऊं, बाके बिहारी तेरे आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओम जय 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 गुरुदेव, ओम जय 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 गुरुदेव। जय गुरुदेव कृपा शरण मोहि रख लीजे, करिए कृपा की कोर लखाए हरे दीजे। स्वामी भैया बहुत अब देर मिलाए हरे दीजे। ओम जय 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 गुरुदेव, ओम जय 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 गुरुदेव। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, ओम जय 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 गुरुदेव। ओम जय 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 गुरुदेव, ओम जय 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 गुरुदेव। जलेन शीतलीकरणं बुधवै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओं मा यज्ञेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेनाकं महिमानः सचन्त चतुर्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो वृषणो प्रचोदयात्। ओं गौरांगाय विद्महे रानी नंदनाय धीमहि